हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। छोटी छोटी ज़रूरतों को हम पूरा करते आते हैं। जब हमारे पास थोड़ा सा सब कुछ सही हो जाता है तो उस ज़रूरत को हम अच्छे ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब बात कर रहे हैं इस गद्दे की। गद्दा मेरा नया नया था और मुझे ज़रूरत लग रही थी कि इस गद्दे पे मैं एक कवर चढ़ा दूँ। तो उस टाइम पे कवर लेती तो 300-400 तक का मुझे कपड़ा मिलता कॉटन का, और उसके बाद फिर मैं उसे सिलती और फिर उसके बाद कवर चढ़ाती, क्योंकि 12 साल पहले मीशो वगैरह इतना यूज नहीं आता था ना, मीशो ऐप ही था कि मैं बैठे बैठे शॉपिंग कर लेती। तो मार्केट जाती तो मार्केट में लगभग आपको 700-800 तक का कवर मिलता है, या तो फिर हम कपड़ा लेते तो लगभग 300-400 का कपड़ा मिलता। उसके बाद हम उसकी सिलाई करते तब का जाके कवर मिलता, नहीं तो फिर रजाई का जो 100-100 रुपए का खोल होता है उसको चढ़ाते। तो 2 साल तक का चलता। तो मेरे मन में उस टाइम पे आइडिया आया था कि मेरे पास 2 साड़ियाँ पड़ी हुई थी मार्केट से, सॉरी मार्केट का नहीं था, आवागमन वाली जो साड़ी होती है, शादियों में मिल जाती है जिसका कोई यूज नहीं होता कभी-कभी। तो वही साड़ी मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने अपने गद्दे का जो है कवर बना दिया था। नई-नई ही साड़ियाँ थी। तो मैंने काफ़ी दिन उसका यूज़ किया, लगभग 10-12 साल यूज़ किया। और अभी जब मीशो का दौर चल रहा है कि हमें 250-300 तक का अच्छा कवर मिल जाएगा, या फिर हम कोई अच्छी-सी गद्दे की कवर मतलब बना सकते हैं, मँगा सकते हैं तमाम चीज़ें। तो अभी ये गद्दे का जो कवर था वो पुराना भी हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा नया लुक देना चाहिए। और जब ज़रूरत थी तो मैंने काफ़ी दिन इसको यूज़ भी किया। तो अब थोड़ा-सा मन मेरा चेंज हो गया था, तो मैंने कहा इस बार मैं गद्दे का कवर मँगाऊँगी दिवाली से पहले। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही मैंने इसको बिछा दिया। बस आज मूड स्विंग था, मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं डीप क्लीनिंग करूँगी अपने कमरे की। तो गद्दा भी मेरा ख़राब नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी जो है देख-रेख और करनी चाहिए। एक बार इसकी थोड़ी-सी साज-सज्जा करनी चाहिए। तो मैंने एक जो गद्दे का कवर है वो ऑर्डर किया हुआ है, जल्दी आ जाएगा तो फिर गद्दे का जो कवर है मैं लगा दूँगी। तो अभी साड़ियों वाला जो कवर था उसको मैंने निकाल दिया। इसके नीचे ना अभी भी देखो रैपर वगैरह लगा हुआ था। मैंने अपने गद्दे को बड़ा सँभाल के, देखो सामान लेने से ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी सुरक्षा करें, और मतलब बीच-बीच में धूप दिखाना और सही तरीके से यूज़ करना कोई भी सामान हो। तो तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने कमरे की डीप क्लीनिंग अच्छे से करूँ, और मेरा रूटीन जैसा कि पहले था वैसा ही मैं करना चाहती हूँ कि सुबह उठती थी, गर्म पानी पीना, उसके बाद थोड़ा-सा टहलना, फिर अपने काम में इस तरीके से व्यस्त हो जाना। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आज मैंने अपने कमरे से शुरुआत की है। पहले इस कमरे को अच्छे से क्लीन करूँगी। देखो, एक बार आपने क्लीनिंग पढ़ी होगी, सफाई, हमारा जो है विषय था इंटर में गृह विज्ञान। गृह विज्ञान मैंने इंटर तक पढ़ा हुआ है। उसमें एक प्रश्न आता था, क्वेश्चन हुआ करता था, सफाई कितने प्रकार की होती है? तो सफाई भाई 3 प्रकार 4 प्रकार जो भी मैंने पढ़ा था 3 प्रकार की होती है, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, सॉरी 4 प्रकार की। तो आज मेरी जो सफाई है वो है साप्ताहिक सफाई, क्योंकि वार्षिक सफाई दिवाली, होली पे ही होती है। दैनिक सफाई हम डेली झाड़ू लगाते ही हैं, और मानसिक सफाई कभी-कभी हम जब थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे मूड में होते हैं कि चलो आज घर को अच्छे से चमाचम कर देते हैं। तो आज मेरी जो है ये साप्ताहिक सफाई है। बीच-बीच में इस तरीके से डीप क्लीनिंग मैं अपने कमरे की करती हूँ। चाहे वो जो भी रूम हो, किचन हो, बेडरूम हो या बच्चों का रूम हो, क्योंकि इससे जो धूल मिट्टी है वो भी निकल जाता है, जो चूहे इधर-उधर के खींच कर ले जाते हैं वो भी निकल जाता है। तो आज मेरे चूहों ने कुछ ज़्यादा ही आतंक कर दिया था, और आज जब मैं रात में सो रही थी ना तो खड़पड़-खड़पड़ की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने टॉर्च लगा के यहाँ पे देखा, तो फिर पता चला कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चूहों ने ले जाकर इकट्ठा कर दिया। तो मैंने क्या किया था, सिंगारदान के ऊपर ना वो रख दिया था पॉलीथीन बंडल बना के, कहने का मतलब जो भी यूज़ में नहीं आता था उसको मैंने रख दिया था। तो भाई 2-3 दिनों के अंदर क्या हुआ इन चूहों को कि तो ये सारा खींच-खींच के ले जाके सिंगारदान के इस तरीके से पीछे रख दिए। तो आज मैंने छड़ी की सहायता से, अब देखो स्पेस भी कम है, दीवार से सटा हुआ है, थोड़ा-सा जगह था, तो मैंने एक छोटी-सी पतली-सी छड़ी ली है, उसी के सहारे ऊपर तक खींच कर ले जाती थी। फिर उसके बाद पकड़ कर उसको इस तरीके से, देखो नया-नया पॉलीथीन ही था लेकिन पूरा बंडल जो है ना उठा ले गए हैं। इसके पीछे अगर मैं ध्यान ना देती तो ये सारा कट-कट करके पूरा एकदम गुत्था बना देते।
फ़िलहाल अब ये यूज़ करने लायक नहीं है, लेकिन वहाँ से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो इन चूहों का जो आतंक है वो ज़्यादा फैल जाएगा। अंडे बच्चे इसके सब आ जाएँगे यहाँ पे। तो कभी-कभी इस तरीके से सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर ही व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी हाउसवाइफ़ गृहिणियाँ हैं, वो आपको क्लीनिंग करती हुई नज़र आती हैं। तो घर की साफ-सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम औरतों के पास 2-3 काम ही ऐसा होता है जो हमें रोज़-रोज़ करना होता है। चाह के भी हम ना इससे छुटकारा नहीं पा सकते। पहला है फ्लोर क्लीनिंग, दूसरा है क्लॉथ क्लीनिंग, तीसरा है खाना बनाना और सबको खिलाना, बर्तनों की क्लीनिंग। मतलब ये तो 3 चीज़ें ऐसी हैं भाई साहब कि क्या ही बताएँ बहन जी कि पीछा ही नहीं छोड़ती। बराबर इन कामों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। एक दिन ना करो तो लगता है कि जैसे जन्नत मिल गया, लेकिन अभी ये काम ना हो तो घर भी एकदम मैसी सा लगता है, गंदा सा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं, साज-सज्जा की ध्यान रखते हैं अपने शरीर के, वैसे ही हमारे घर की भी ज़रूरतें हमें ही पूरी करनी होती है। मेरे गले में थोड़ी-सी खिचकिच हो रखी है। मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से अजीब सा लग रहा है गला, थोड़ा-सा भारी-भारी सा खाँसी जैसा। मौसम आज 2 दिनों से ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जबकि फसलें भी पक चुकी हैं। लेकिन अभी मौसम का ये हाल है कि बीच-बीच में बूंदाबांदी, बादल, तमाम चीज़ें चल रही हैं। मतलब बारिश ज़ोरों से ना हो, नहीं तो फिर इतना नुकसान हो जाएगा किसानों का कि क्या ही बताएँ। आप लोग न्यूज़ वगैरह में तो वैसे भी देखते होंगे कि जगह-जगह पे बाढ़ आई हुई है, जगह-जगह की फसलें नष्ट हो रही हैं। हमारे यहाँ भी ना पूरे जो धान हैं वो बिल्कुल कटने लायक हो चुके थे। बस यही मौसम को सब देख रहे हैं कि मौसम सही हो तो फिर सभी की कटाई शुरू हो। हमारे यहाँ तो एक थोड़ा-सा खेत कटा, ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा-सा। और बाकी पूरा का पूरा धान एकदम सही सलामत मतलब पक चुका है। अब भगवान जी थोड़ी सी रहमत करें, वो ऊपर रहें तो सभी का भला हो, साथ में मेरा भी। तो मौसम आज तो फ़िलहाल रात में भी बारिश हुई थी, कल दूसरी मीटिंग मतलब 3 बजे से ही बारिश होना स्टार्ट हो गया था। आज भी मौसम ऐसा है, बीच-बीच में धूप खिल रही है, बीच-बीच में हवा चल रही है। अब देखो ये वाला मौसम ऐसा है ना कि इसमें बारिश के साथ जो है थोड़ी-सी हवा चल जाती है, तो फसलों को ज़्यादा नुकसान होने का जो चांस है वो हो जाता है। कोई नहीं, प्रभु की जितनी मर्ज़ी होती है उतना ही सभी को मिलता है। लेकिन प्रभु जी से थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है सभी, इसका सामान जितना यूज़ करने में आनंद आता है, जितने हम सुंदर दिखने लगते हैं ना, उतना ही हम कभी-कभी इसको कबाड़ भी कर देते हैं। सारा सामान इधर से उधर जब प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, तो इधर से उधर हो ही जाता है। बीच-बीच में ना हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। ये देखो मतलब हमारा मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना, वहाँ पे कभी कबाड़ वाला, कभी मतलब 10 रुपए माल वाला, कभी लहसुन वाला, कभी प्याज वाला। मैं तो कभी-कभी एडिटिंग करते-करते ना मैं यहाँ पे जब बैठती हूँ, पहली बात तो जब बरामदे में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मैं योगा करती हूँ, उसी स्थान पे बैठ के मैं अपना जो एडिटिंग वाला काम है वो ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा जो मनी प्लांट है वो भी सुंदर लगता है, यहाँ पे कुछ गमले वगैरह मैंने फूल पत्ता लगा के रखा है, तो ये थोड़ा नेचुरल स्थान लगता है, तो यहाँ पे मुझे एडिटिंग करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शोर-शराबा भी आपको सुनने को अक्सर ही मिल जाता होगा। तो अभी मेरी ड्रेसिंग भी सही हो चुकी है। इसका सामान तो मैंने अंदर से निकाल दिया था, लेकिन अभी बारी आती है ये पॉट की सफाई, तो इसको भी मैंने सही कर दिया। देखो कितना कचरा निकला। ये है साप्ताहिक सफाई, मतलब चूहे अंदर ना ले गए होते सामान तो इतना ना निकलता। ये तो चूहों ने पूरा बंडल ही उठा ले गए भाई, कुतर दिए, तो अब इसमें हम ही क्या कर सकते हैं ना। तो अभी मैं सभी को यही बता रही थी कि ऊपर मैंने रखा था और ये सारा का सारा जो सामान है वो उठा ले गया था चूहा। अभी ये वाला पॉट मेरा खाली है। इसमें मैंने पहले ना रियल मनी प्लांट लगा के रखा था, लेकिन अभी अंदर मैंने इस पॉट को रख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह गिरने का चांस होता है। एक बार मैंने रखा था तो थोड़ा सा टच हो गया था तो गिर गया था। इस वजह से आज मैंने ना अभी मनी प्लांट नहीं रखा। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं रख लेती हूँ, फिर उसके बाद हटा देती हूँ। इसमें हम सोच रहे हैं कोई पिंक कलर का मतलब आर्टिफिशियल प्लांट इसमें रखें। किस कलर का अच्छा लगेगा कमेंट करना, कैसा प्लांट मुझे रखना चाहिए।
तो अभी यहाँ पे देखो हल्की-हल्की सी धूल है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि रोज़ यहाँ पे सफाई होती रहती है ना, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं है। मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा सीलन हुआ करती थी, इस वज़ह से मैंने यहाँ पे कालीन डाल दिया है। तो अभी कुछ कपड़े यहाँ पे देख रहे हो, सोफ़े पे बैठे हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा-सा सही सलामत करके जगह पे पहुँचाना है। और ये वाला जो ड्रॉर ना, इसमें जो है मेरा जो मटेरियल है वो मैं रखती हूँ। कहने का मतलब इसमें मेरा जो माइस है, जो मेरा ईयरबड है और तमाम जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक, मेरा जो सामान है वो मैं रखती हूँ। छोटा वाला ट्राइपॉड है, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसमें डालती हूँ, इसी से निकालती हूँ। तो एक फ़िक्स जगह है मेरा, फ़िक्स जगह जब हमारे पास इतनी जगह होती है तो हमें हर चीज़ का एक फ़िक्स स्थान बनाना चाहिए, जिससे हमें जो सामान है ना वो ढूँढने में दिक्कत ना हो और आँख बंद करके हम उसमें ले जाएँ डाल दें और फिर उसमें से निकाल लें। क्योंकि बार-बार जब हम कहीं न कहीं रख देते हैं तो फिर हमें खोजने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैंने ये वाला जो स्थान है वो बना लिया अपने लिए, क्योंकि छोटी-मोटी चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ती रहती है, ईयरबड, मेरा माइस, मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड और भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, पिन वगैरह है। और भी जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रख दी है ना, तो उसको मैंने निकाल के बाहर निकाल दी है। और ये सरू का सामान था तो उसने कहा मम्मा इसमें रख दो, फिर मैं बाद में जो है रख दूँगी। तो अभी वो छटाई में लगी है और मैं यहाँ पे कटाई में मतलब सॉरी कहने का मतलब है वो अपना वो काम कर रही थी और मुझे अब करना है कमरे की लिपाई-पुताई। थोड़ा-सा पोछा झाड़ू में लगा दूँ, क्योंकि अभी इतना कुछ किए हैं ना, खिस-खिस हो रखा है बिल्कुल ज़मीन। तो अभी ये माइस मेरा 2 मैंने एक अभी-अभी कुछ दिन पहले लिया, एक पहले लिया था इससे, तो दोनों माइस लगभग सही है। एक थोड़ा-सा ज़्यादा महँगा है, लगभग 2500 तक का मुझे पड़ा था और दूसरा वाला जो है तो 350 का मैंने लिया था। तो जो 2500 वाला है वो थोड़ा-सा बहुत ही मस्त है, अच्छा है। तो बस अभी यहाँ पे लग गई मैं पोछा लगाने में। पहले क्या था कि मैं कमर की वजह से पोछा नहीं लगा पा रही थी बीच में, लेकिन अभी एक्सरसाइज़ वगैरह की वजह से फिर से मैं बैठ पा रही हूँ। तो ये मैं जानबूझकर बैठकर ही लगा रही हूँ ताकि थोड़ा-सा मैं बैठे-बैठे खिसक लूँ और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब तो एकदम फ़ैशन बनता जा रहा है हर चीज़ का जो है मोप वगैरह से पोछा लग जाता है। नहीं तो पहले इस तरीके से जब हम लगाते थे तो ज़्यादा अच्छा रहता था, कमर में भी सही रहता था, उठने-बैठने में भी सही होता था। अभी मेरे लिए तो फ़िलहाल बैठ के लगाना ज़्यादा सही है। तो मैंने वाइपर वगैरह का प्रयोग नहीं किया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे-धीरे ही लगाऊँगी, लेकिन बैठ कर लगाऊँगी, ताकि मैं धीरे-धीरे खिसक सकूँ और एक्सरसाइज़ मेरा हो सके। बीच में मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे परेशानी की जो है झेलनी पड़ रही है। मोटापा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन पूरा जो जो पूरी मांसपेशी है ना वो भी टाइट हो गई है। तो देखो बीच-बीच में मेरी प्यारी बहनों, बैठ-बैठ के ना पोछा झाड़ू करती रहो। ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में सुविधाएँ हैं, आप ये बोलो कि नहीं मेरे घर में तो ऐसे नहीं होता, मेरे घर में मोप है, मेरे घर में वाइपर है, मेरे घर में वैक्यूम क्लीनर है, तो हम बैठ के क्यों लगाएँ, मेरा साफ़-सफ़ाई तो ऐसे ही हो जाता है आसानी से। नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब समय निकल जाता है तो सारी चीज़ें याद आती हैं, नहीं ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी। तो अभी यहाँ पे सारा मेरा जो भी सामान था बिल्कुल सेटअप हो चुका है। कमरे में पहुँचते ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मन को बड़ी शांति, कहते हैं ना साफ़-सफ़ाई जब हुई रहती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो अभी वही सुकून का अनुभव मैं भी कर रही हूँ। तो अब एक काम यहाँ पे बचा है, वो काम भी पूरा हो जाए और यहाँ पे मैंने ये जो कालीन है उसको अच्छे से झाड़ दिया है। झाड़ने के बाद बस अब इसको मैं बिछा दूँ यहाँ पे, तो मेरा कमरा बिल्कुल चकाचक हो चुका है। तो देखा, साप्ताहिक क्लीनिंग करने में भी आनंद आया और कमरा बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया और मन को भी बड़ी शांति मिल रही है। अब इस कमरे में लेटना-बैठना सुखद अनुभव का फ़ील कराएगा। तो सफाई का बहुत बड़ा महत्व है। सफाई कोशिश करें कि सुबह-सुबह घर में करते रहा करें। कभी इस कमरे की डीप क्लीनिंग, कभी उस कमरे की। देखो इकट्ठी सफाई तो कभी मत करना आप लोग, क्योंकि इकट्ठी सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी मैं वहाँ कर रही थी तो सरू देखो यहाँ पे लगी हुई है। मतलब और ये जो है ना सौर्यांश ने बनाया था जन्माष्टमी पे। यहाँ पे कॉटन भरा हुआ है मक्खन की तरह और इसको एकदम मतलब कलरफुल करके उसपे बाँसुरी लगा के मोर पंख बना के तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। सरू ने कहा इसको टेबल पे रख लो अपने, और इन लोगों का देखो बिस्तर कैसा हुआ है। तो अभी सरू भी इसको चकाचक कर देगी, तब तक चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पतिदेव को एक काम दे दिया था
कि आप ना आलू छील दो। ये भुनी हुई आलू है बाहर आग में। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। कैसी लगी कमेंट में बताना। बाय बाय।